मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग बहू। तू तो उठ गई और छोटी वाली बहू कहाँ है? वो अभी उठी नहीं है क्या? नहीं मम्मी जी, मैं तो कब का उठ गई और घर का सारा काम भी हो गया। वो तो अभी तक नहीं उठी है। ये क्या कह रही है? अब तो शादी हुए उसकी 1 महीना हो गया है। अब तो टाइम से उठना चाहिए ना। पहले तो चलो कोई बात नहीं थी, नई नई आई थी, इसलिए हमने भी उसको कुछ नहीं बोला। अब तो उसको भी आदत सी हो गई है, अब तो लेट उठने लग गई है। बहू जब तू आई थी तब तो तू तो जल्दी उठ जाती थी। उसको क्या है, उसकी माँ ने लगता है उसको सिखाया नहीं क्या कि ससुराल में कैसे रहना है। इसके तो नखरे ही अलग हो रहे हैं। खाना पीना सब कुछ टाइम से तू बना देती है, उठ के बस महारानी खाती है बस। काम धाम कुछ करना नहीं है उसको। आने दो तब बताती हूँ। बहुत हो चुका है, मैं भी देखते देखते ना थक गई हूँ अब। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग चोर। अब ये बता इतनी देर से क्यों उठ के आ रही है तू? अरे मम्मी जी, रात में नींद नहीं आ रही थी, इसलिए देर रात को सोई और सुबह उठने में देर हो गई। तेरा तो रोज का ही यही है। बड़ी बहू उठ के सुबह सुबह काम कर लेती है, उसका सारा काम खत्म हो जाता है तब जाके तू उठती है। तेरे आने का घर में क्या फायदा हुआ? उसको भी तो कुछ आराम मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? कल से सुबह उठ के सारा काम तुम्हें करना है। सुबह का काम तुम करोगी, दोपहर का काम बड़ी बहू करेगी। ऐसा है मम्मी जी, मैं सुबह सुबह उठ के काम नहीं कर सकती। मेरे बस की बात नहीं है काम करना। ये आप दीदी से ही कहिए करने के लिए, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। क्यों? तू क्यों नहीं काम करेगी कुछ? क्योंकि मेरे पापा ने आप लोगों को दहेज इतना सारा दिया है, मुझे क्या जरूरत है काम करने की? एक नौकरानी क्यों नहीं रख लेते? अब दीदी कैसे खटती है सवेरे सवेरे उठ के, मेरे बस की बात तो नहीं है। मेरे पापा ने मुझे ये सब चीजें ना इसलिए नहीं दी है कि मैं दिन भर नौकरों की तरह काम करती रहूं। मेरे पापा ने किसी चीज की कमी नहीं करी। और आप मुझे बोल रही हैं काम करने के लिए? नौकरों की तरह मैं नहीं काम कर सकती घर में, समझी आप? और आज के बाद सुन लीजिए, मेरा काम आप दोनों ही करेंगी और कोई नहीं। और दीदी आप, सुबह मुझे 1 कप चाय मिल जानी चाहिए। मैं क्यों करूँ तुम्हारा काम? क्योंकि दीदी जितना मैं लेकर आई हूँ ना, उतना आप भी नहीं लेकर आई हो, ये सब मुझे पता है। इसीलिए जो मैं बोलूँ वो आप दोनों को करना ही होगा। मेरे पापा ने मुझे जितना दिया है वो तो आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। बहू, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी बड़ी भाभी से ऐसे बात करते हैं? तो और कैसे करूं बात? मुझे ज्यादा बोलिए मत। आप दोनों का काम है चुप रहना, तो चुप रहिए। मैं जा रही हूँ, मेरे कमरे में चाय दे जाना। बहू, ये कैसी लड़की हमारे घर में आ गई है? अगर किसी को पता लग गया कि ये ना तो कोई काम करती है और हमसे लड़ती है तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। मोहल्ले के लोग सब यही बोलेंगे कि पैसा देख के शादी किए हैं और अब भुगतो। तुम्हारे पापा को ही बड़े घर की लड़की चाहिए थी। लो, आ गई बड़े घर की लड़की। इसने तो हमारी 1 महीने में ही नाक में दम कर दिया, न जाने अब क्या क्या करवाएगी। हाँ मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये तो मुझसे भी बहुत बदतमीजी से बात कर रही है। अरे बहू, अब मैं क्या कर सकती हूँ? इसको अपनी बाप की दी हुई चीजों पे बहुत घमंड है। हाँ मम्मी जी। अरे बहू तू जा, उसको चाय बना के दे दे, नहीं तो फिर अभी तांडव शुरू कर देगी। और इसकी आवाज बाहर जाएगी तो ना जाने लोग क्या सोचेंगे। मैं तो आज रील बनाऊंगी। अरे ये चाची यहाँ पे रील बना रही है, अभी जाके दादी को बताता हूँ। अरे दादी 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 दादी। हाँ कल्लू, क्या हुआ? अरे दादी, वो चाची बाहर जाके रील बना रही है और गांव के लोग उनको खड़े होके देख रहे हैं। बड़ी बहू, बड़ी बहू। जी मम्मी जी, क्या हुआ? अरे वो नाच बेटी बाहर जाके रील बना रही है और गांव वाले उसको खड़े होके देख रहे हैं। चल जल्दी। बहू, जी माँ जी, क्या कर रही है तू? गांव वाले के सामने हमारी नाक कटवा रही है। अरे माँ जी, रील बना रही हूँ, मैंने क्या किया? अरे तो तुम रील बना रही हो, गांव वाले खड़े होके देख रहे हैं, क्या सोचेंगे हमारे बारे में? उनको जो सोचना है सोचें। मैं तो रील बना रही थी और बनाऊंगी भी। चुपचाप अंदर चलो। नहीं जाऊंगी, क्या कर लेंगी आप? बहू तो कितनी बदतमीज है। जब वो कह रही है कि अंदर चलो, गांव वालों के सामने हमारी नाक कट जाएगी, कुछ तो इज्जत रखो हमारी। वो सब मुझे नहीं पता। तुम चलती हो या नहीं चलती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? गांव वाले सब लोग देख रहे हैं खड़े होके, क्या सोचेंगे हमारे बारे में वो सब? क्या सोचेंगे?
सोचेंगी क्या? मैं इस घर में रील भी नहीं बना सकती? रील बनाने को मना नहीं किया, अंदर अपने कमरे में बनाओ, बाहर नहीं। बड़ी बहू बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें यहाँ रहना है तो अच्छे से रहो। अच्छे से रहना है मतलब मैं जैसे मर्जी रहूं, आपको क्या? मेरा भी कुछ हक है इस घर में। आप कौन होती है मुझे बोलने वाली? मेरा जैसा मन करे मैं वैसे रहूंगी, आपको क्या? और हाँ, मुझे भूख लगी है, इसलिए खाना मेरे कमरे में ले आना। अरे बहू, इसने तो आज हद ही कर दी। अब तो लगता है छोटे बेटे को बताना ही पड़ेगा, वही इसे समझाएगा। ये हमारे बस की बात नहीं है। हाँ मम्मी जी, बिल्कुल सही कह रही हो आप। इतने दिन से हमने ये चीजें अपने तक ही रखी, अब इसका बहुत ज्यादा होते जा रहा है। ये हमारी बातें नहीं सुनती, काश देवर जी की बातें सुने। अब इसको सीधी वही करेंगे। जा बुला के लेके आ। ठीक है मम्मी, आ रही हूँ मैं। क्या हुआ मम्मी, बुलाया आपने? हाँ बेटा, बस तेरी बहू के बारे में ही मुझे कुछ बात करनी थी। वो इस घर का कोई काम नहीं करती, सारा काम बड़ी बहू करती है। आज तो उसने हद ही कर दी, जाके घर से बाहर वो रील बना रही थी। जब उसे रोका तो बदतमीजी करने लग गई। हर बात में सुनाती रहती है कि मेरे बाप ने ये दिया, मेरे बाप ने वो दिया। घर का कोई काम नहीं करती है, कहती है मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। मैं दहेज में सारी चीजें लेके आई हूँ, नौकरों की तरह काम करने के लिए नहीं। ये क्या कह रही हो मम्मी? आज तक मुझे क्यों नहीं बताया ये सब? अरे देवर जी, आप परेशान ना हो इसलिए नहीं बताया। हमें लगा था कुछ दिन में ये सुधर जाएगी, लेकिन ये सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। दिन प्रतिदिन इसकी हरकतें और बढ़ती जा रही हैं। आप ही समझाइए, इसने तो हमारे गांव मोहल्ले में भी नाक कटवा के रख दी। नीलम, ओ नीलम। जी कहिए, क्यों बुलाया आपने मुझे? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मम्मी क्या बता रही हैं? बस बता दिया आपको भी। इन्होंने जो भी कहा वो सब सच है। तुम इस घर की बहू हो, तो जैसे बड़ी भाभी इस घर का काम करती हैं वैसे तुम्हें भी करना होगा। मैं कुछ नहीं करने वाली। बड़ी भाभी की तरह मैं इस घर की नौकर नहीं हूँ। और हाँ, बड़ी भाभी जो है ना, वो मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकती। जितना मेरे पापा ने इस घर को दिया है ना, उतना तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा, और इनके पापा ने भी नहीं। अब तुम्हारा बहुत हो रहा है, जितना मैं सुन रही हूँ ना। चुप रहो वरना मुंह तोड़ के रख दूंगी। बहुत सुन लिया मैंने। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारा? हाँ, बहुत हो गया तुम्हारा। तुम भाभी से और माँ से ऐसे बात नहीं कर सकती। इतना क्या बोल दिया मैंने? जो बोला वो सच ही है। तुम्हें अपने बाप के दिए हुए चीजों पे इतना घमंड है ना? अभी बुलाता हूँ मैं उनको। अपनी चीजों के साथ निकल जाओ इस घर से। ठीक है, चली जाऊंगी मैं। हेलो पापा जी। हाँ जी नमस्ते। आप हमारे घर पे आ जाइए, बहुत ज़रूरी काम है। मम्मी, अभी इसके पापा आते होंगे, अभी बात करना आप। आज तो इसको घर से निकाल ही देना। अरे बेटा, क्या हुआ? आपने इतनी जल्दी में हमें क्यों बुलाया? ये तो आप अपनी बेटी से ही पूछिए पापा जी। नीलम। पापा, मुझे इस घर में नहीं रहना। हुआ क्या है बेटा, ये तो बताएगी? क्या होगा भाई साहब, इसने तो हमारे परिवार की नाक ही कटवा के रख दी है। पूरे गांव भर में जाके रील बनाती है, ना तो घर का कोई काम करती है, ऊपर से हमारे साथ बदतमीजी करती है। आज तो हद ही हो गई, इसने हमारी बड़ी बहू को बहुत बदतमीजी से बात किया। ये क्या सुन रहा हूँ बेटा मैं? पापा, मैं इस घर में नौकरों की तरह काम नहीं कर सकती। आपने मुझे जितना सामान दिया है, क्या मैं इस घर में नौकरों की तरह काम करूंगी? ये क्या कह रही है बेटा? मैंने तुझे जो भी दिया, इस घर में खुशी खुशी रहने के लिए दिया है, ना कि सबका अपमान करने के लिए। तुम्हें इस घर में अच्छे से रहना चाहिए, ताकि हमारा भी मान सम्मान बढ़े। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? हमारा भी अपमान? बेटा, मैंने ये कभी नहीं सोचा था तुम ऐसे करोगी। आप इसे अपने साथ ले जाइए। अरे बहन जी, ये आप क्या कह रही हैं? इससे जो भी गलती हुई उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। नहीं पापा, मुझे यहाँ नहीं रहना। अब बहुत हो चुका है। हाँ भाई साहब, हमें भी नहीं रखना है। और आप लोग, मेरा जितना भी सामान है वो आप लोग मुझे दे दीजिए। सामान तो तुम्हें दे देंगे, लेकिन जितना तुमने हमसे काम करवाया है ना, उतना हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा। उतने दिन रह के हमारी भी सेवा करनी पड़ेगी। ठीक है, 1 महीने तक आप लोगों ने मेरा काम किया है, मैं भी 1 महीने रुक के आप लोगों का काम करूंगी। तभी सब बराबर, और मैं अपना सामान लेके यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। ठीक है, जितना भाभी ने और माँ ने तुम्हारे लिए किया है, तुम्हें भी उन लोगों के लिए उतना ही करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है बहन जी, अब मैं चलता हूँ। ठीक है भाई साहब, चलो तुमने भी हमसे बहुत चाय बनवाई है, अब पहले चाय बना के पिलाओ। ठीक है, अभी लेके आ रही हूँ। चलो मैं जा रहा हूँ काम पर। बहू, अब इसकी अकल ठिकाने आएगी। इसका जितना भी सामान होगा एक साइड में रख दे,
1 महीने बाद ये अपना सब कुछ लेके चली जाएगी। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम भी बहुत परेशान हो चुके हैं अब। ये लो आप लोगों की चाय, रख दे यहाँ पर। बहू, आज 1 महीना हो चुका है, तो एक काम कर, सारा सामान समेट दे, वो अपने पापा को बुलाकर यहाँ से चली जाएगी। हाँ माँ जी, अभी करती हूँ मैं। मम्मी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब मुझे अकल आ गई है कि दहेज ही सब कुछ नहीं होता। मैं बहुत घमंड में थी, मेरे पापा ने ये दिया वो दिया, मुझे उन सब चीजों का बहुत घमंड हो गया था। और भाभी, मुझे आप भी माफ कर दीजिए, मैंने आपका भी बहुत अपमान किया है, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। भाभी, मैं ना समझ थी, मुझे नहीं पता था कि मैं अपना ही घर बिगाड़ रही हूँ। इस 1 महीने में मुझे पता लग गया है कि परिवार ही सब कुछ होता है, चीजें नहीं। मेरे पति भी मुझसे दूर चले गए, वो भी मुझसे बहुत नफरत करते हैं। प्लीज आप सब मुझे माफ कर दीजिए, और मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे इसी घर में रहना है। मैं सब कुछ करूंगी, आप लोगों की सेवा करूंगी। अरे बहू, माफी मत मांगो, तुमसे तो ना पहले हम नाराज थे और ना अब। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, वही काफी है। हाँ छोटी, बहुत अच्छी बात हुई जो तू सुधर गई, अब हम मिलके रहेंगे। हाँ दीदी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, आज से हम दोनों बिल्कुल बहनों की तरह ही रहेंगे।